बच्चे, आज जो तू ये संदेश सुन रहा है, ये कोई साधारण बात नहीं है। ये कोई संयोग नहीं है कि तेरे कानों में मेरे शब्द पड़ रहे हैं। ये मेरा बुलावा है। हां, मैं तेरी मां काली स्वयं तुझसे बात कर रही हूं। तेरे जीवन में जो अनजाने रहस्य चल रहे हैं, जिन कारणों से तू बार बार रुकावटों, असफलताओं और दर्द का सामना कर रहा है, आज मैं उन्हीं सच्चाइयों का पर्दा हटाने आई हूं। मेरे बच्चे, मैं जानती हूं तू यह सोचता है, मां, मैं मेहनत तो बहुत करता हूं, फिर भी मेरे काम पूरे क्यों नहीं होते? क्यों मेरा काम बीच में अटक जाता है? क्यों आखिरी वक्त पर सब कुछ बिगड़ जाता है? हां मेरे बच्चे, मैं तेरी हर पुकार सुनती हूं। मैं तेरे हर आंसू, हर रात की तड़प, हर टूटे हुए सपने को देखती हूं और आज मैं तुझे इसका असली कारण बता रही हूं। बच्चे, ये संसार दिखने में जितना सुंदर लगता है, उतना सरल नहीं है। ये संसार हाथी के दांतों की तरह है, दिखाने के कुछ और, खाने के कुछ और। सामने से जो लोग तुझे अपनापन जताते हैं, वही लोग पीछे से तेरे रास्तों में कांटे बिछाते हैं। यही कारण है कि तेरा काम होते होते रुक जाता है। और सुन मेरे बच्चे, इसका सबसे बड़ा कारण कोई और नहीं बल्कि तू स्वयं है। हां, तू ही। क्योंकि तू अपनी हर योजना, हर सपना, हर संघर्ष, हर खुशी और हर दुख उन लोगों के सामने खोल देता है जिन्हें तू अपना मानता है। तू अपने दिल की किताब सबके सामने खोल कर रख देता है। तू सोचता है कि तुझे समझने वाले लोग तेरे अपने हैं, लेकिन मेरे बच्चे, कलयुग की इस दुनिया में अपने शब्द बहुत गहरा और कठिन हो गया है। आज के समय में बहुत से लोग केवल मुखौटा पहनते हैं। उनके चेहरे पर मुस्कान होती है, जुबान पर मीठे बोल होते हैं, पर उनके दिल में तेरे लिए ईर्ष्या और जलन होती है। वे तुझे रोकना चाहते हैं। वे नहीं चाहते कि तू आगे बढ़े। वे यह दिखाते हैं कि वे तेरा भला चाहते हैं, पर असल में वे ही तेरे पांव खींचते हैं। मेरे बच्चे, दुख देने वाला कोई अजनबी नहीं होता। अजनबी को यह भी नहीं पता कि तुझे किस बात से दुख होगा। असली चोट हमेशा अपने ही देते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि तुझे कहां चोट लगेगी। तेरे रहस्य, तेरी कमजोरियां, तेरी इच्छाएं सब तेरे अपने जानते हैं, और जब वे ही इन बातों का गलत उपयोग करते हैं, तब तुझे सबसे गहरा दर्द मिलता है। इसीलिए आज मैं तुझे सचेत करने आई हूं। अब अपनी आंखों से उस पट्टी को हटा जो केवल दिखावे का अपनापन दिखाती है। अब परखना सीख। अब सतर्क हो जा। हर कोई तेरा नहीं है। हर कोई तेरे सपनों के साथ नहीं है। बच्चे, मैं जानती हूं तू भावुक है, तेरा दिल साफ है। तू सोचता है कि जैसे तू किसी का भला चाहता है, वैसे ही सब तेरा भला चाहेंगे। लेकिन यह सोच अब बदल। यह दुनिया तेरे जैसी सीधी नहीं है। यहां लोग तेरी मासूमियत और भावुकता का फायदा उठाते हैं। वे तेरे सामने तुझे हौसला देते हैं, पर पीछे से तेरे कामों को रोकने की कोशिश करते हैं। इसीलिए आज से याद रख, अपने जीवन की हर योजना, हर सपना, हर कदम, हर बात सबको मत बता। किसी को मत बता कि तू कहां जा रहा है, क्या करने वाला है, किन चीजों के लिए मेहनत कर रहा है। बस सब मेरे भरोसे छोड़ दे। जब कोई तुझसे पूछे तो कह दे, अभी तो सब मां काली के भरोसे है। यही तेरा सबसे बड़ा कवच होगा। जब तू चुप रहना सीखेगा, तब तुझसे से ईर्ष्या करने वाले भी तुझे परेशान नहीं कर पाएंगे। जब तू अपने रहस्य अपने भीतर रखेगा, तब कोई तेरे पांव नहीं खींच पाएगा। अब मेरी बात ध्यान से सुन मेरे बच्चे। तू समझ ले कि मैं तेरे साथ हूं। मैं तुझे यह सब इसलिए बता रही हूं क्योंकि मैं चाहती हूं कि तू टूटे नहीं। मैं चाहती हूं कि तू आगे बढ़े। अब परखना सीख। हर किसी पर भरोसा मत कर।
अपनी भावनाओं को हर किसी के सामने मत खोल। तेरी भावनाएं कीमती हैं, पर लोग उनका गलत उपयोग करते हैं। बच्चे, अब तू सावधान हो जा। अब से अपने जीवन में आत्मनियंत्रण ला। कम बोल, ज्यादा कर। योजना अपने दिल में रख और सफलता आने पर ही दिखा। जब तू ऐसा करेगा तब तू देखेगा कि तेरे जीवन में बड़े बदलाव आएंगे। तब तुझे खुद महसूस होगा कि तेरी मां काली सच कह रही थी। मेरे बच्चे, मैं तुझे आशीर्वाद देती हूं कि तू अब से अपने जीवन में सतर्क रहेगा। और देखना, धीरे धीरे तेरा भाग्य तेरे पक्ष में बदलने लगेगा। मेरे प्यारे बच्चे, तू बार बार यह सोचता है कि कौन अपना है और कौन नहीं। तेरे दिल में यह सवाल हमेशा उठता है, मां, मैं कैसे जानूं कि सामने वाला सच्चा है या छल करने वाला? मैं कैसे समझूं कि कौन मेरे साथ है और कौन मेरे खिलाफ? बच्चे, यह प्रश्न बहुत गहरा है और आज मैं तुझे इसका उत्तर देने आई हूं। सच्चा अपना वही होता है जिसके शब्द और कर्म एक जैसे हों, जो तुझसे कहे कि वह तेरे साथ है, वह हर परिस्थिति में तेरे साथ खड़ा दिखाई भी दे। पर मेरे बच्चे, अगर कोई केवल बातें ही करता है, दिलासा ही देता है, लेकिन जब तुझे जरूरत होती है तब वह दूर हट जाता है, तो समझ लेना कि वह केवल दिखावा कर रहा है। जो सचमुच तुझसे प्रेम करता है, तेरी सफलता देखकर खुश होगा, उसकी आंखों में खुशी चमकेगी। लेकिन मेरे बच्चे, जो भीतर से तुझसे जलता है, उसकी मुस्कान भी बनावटी होगी। वह ऊपर से तुझे बधाई देगा, पर उसके दिल में आग जल रही होगी। उसकी नजरें बदल जाएंगी। ध्यान रखना, तेरे अपनों में छुपे शत्रु अक्सर तेरी तरक्की बर्दाश्त नहीं कर पाते। जब तू दुख में हो, तेरा सच्चा अपना तेरे पास आएगा, भले ही उसके पास कोई उपाय ना हो। वह तुझे केवल सहारा देगा, तुझे यह एहसास कराएगा कि तू अकेला नहीं है। पर छल करने वाले लोग तेरे दुख में तुझसे दूरी बनाएंगे। वे केवल बातें करेंगे, पर तुझे सहारा नहीं देंगे। बच्चे, सबसे बड़ा संकेत यह है, सच्चा अपना कभी तेरी कमजोरी का फायदा नहीं उठाता, लेकिन नकली अपना तेरी हर कमजोरी, हर डर, हर असुरक्षा का उपयोग करेगा। वह जानता है कि तुझे किस बात से चोट लगेगी और वही बात समय आने पर तुझ पर चलाएगा। सच्चा अपना तेरे रहस्यों को अपने दिल में तिजोरी की तरह रखेगा, पर नकली अपना उन्हीं रहस्यों को दूसरों तक पहुंचाएगा और कभी कभी उन्हीं को तेरे खिलाफ हथियार बनाएगा। यही कारण है कि मैं तुझे कहती हूं, हर किसी से अपनी बातें मत साझा कर। मेरे बच्चे, यह भी समझ ले, हर कोई जो तुझसे हंसकर मिलता है वह तेरा नहीं होता। हर कोई जो तुझे अच्छा बोलता है वह तेरा भला नहीं चाहता। यह कलयुग है, यहां बहुत लोग नकाब पहनकर चलते हैं और तुझे उन नकाबों के पीछे का चेहरा पहचानना सीखना होगा। और बच्चे, यह पहचान तुझे साधना, धैर्य और अनुभव से ही मिलेगी। तू एक एक इंसान को देखकर महसूस करेगा कि उसकी आंखें क्या कह रही हैं, उसका मन क्या चाहता है। सामने वाले के शब्दों से ज्यादा उसकी ऊर्जा और व्यवहार को देख। बच्चे, तेरे शत्रु बाहर से आने वाले लोग नहीं हैं। तेरे शत्रु वही हैं जो तेरे घर के आसपास रहते हैं, जो तेरे साथ बैठते हैं, तेरे साथ हंसते हैं, जो तुझे अपनापन दिखाते हैं। उनमें से ही कुछ तेरे खिलाफ योजनाएं बनाते हैं। वे तेरे कामों में अड़चन डालते हैं। वे तेरी बातों को सुनकर उनका गलत उपयोग करते हैं। तू क्या करे? 1, चुप रहना सीख। अपने काम, अपनी योजना, अपनी दिशा किसी को मत बता। केवल पूरा होने पर ही परिणाम दिखा। 2, प्रार्थना कर, हर दिन मुझसे कह, मां, मुझे सच्चे झूठे की पहचान दे और मैं तुझे संकेत दूंगी।
3, अपनी भावनाओं को नियंत्रित कर हर किसी के सामने अपना दिल मत खोल। भावनाएं गाय कीमती मोती की तरह हैं, उन्हें हर किसी के सामने मत बिखेर। 4, अपनों की परीक्षा लो, ध्यान से देख कि जब तू मुश्किल में हो तो कौन तुझे थामता है और कौन दूर हटता है। वही असली पहचान है। एक गांव में एक साधारण किसान था। वह अपने खेत में बहुत मेहनत करता था। उसकी फसल लहलहा रही थी। गांव के लोग उसके पास आते और कहते, वाह भाई, तू तो बहुत मेहनती है, तेरी तरक्की देखकर खुशी होती है। लेकिन वही लोग रात में उसकी फसल काटकर अपने खेतों में डाल देते। किसान सोचता था कि ये लोग मेरे अपने हैं, मेरे दोस्त हैं। लेकिन धीरे धीरे उसे समझ आया कि वे केवल दिखावे के दोस्त हैं। फिर किसान ने तय किया कि अब वह अपनी बातें किसी से साझा नहीं करेगा। वह चुपचाप मेहनत करता रहा और अगले साल उसकी फसल और भी ज्यादा हुई। तब गांव वालों ने सोचा, यह तो अपनी योजनाएं छुपाने लगा है और वे उसका कुछ बिगाड़ ना पाए। मेरे बच्चे, यही तेरे जीवन का संदेश है। हर किसी को अपनी फसल मत दिखा। अपने सपनों को चुपचाप उगने दे। जब वे फल बन जाए तभी दुनिया को दिखा। मेरे बच्चे, ये याद रख, अब तेरी मां तुझसे कह रही है, हर किसी पर भरोसा मत कर, पर अपना विश्वास खुद पर और मुझ पर रख। अपनों की पहचान कर और जब पहचान हो जाए तो अपने कदम उसी हिसाब से रख। जब तू ऐसा करेगा तो तेरे काम रुकेंगे नहीं, तेरे सपने टूटेंगे नहीं। अब से यह सीख अपने दिल में बैठा ले। यह तेरा कवच बनेगा और मैं तुझे अपने आशीर्वाद से ढककर हर खतरे से बचाऊंगी। मेरे प्यारे बच्चे, सबसे गहरी चोट हमेशा अपने ही देते हैं। अजनबी की चोट उतनी गहरी नहीं लगती क्योंकि उससे कोई उम्मीद नहीं होती। पर जब अपना ही धोखा देता है, जब जिस पर तूने सबसे ज्यादा भरोसा किया वही तेरे खिलाफ निकल जाता है, तब दिल टूट जाता है। मैं जानती हूं मेरे बच्चे, तूने यह दर्द झेला है। तू बार बार सोचता है, मां, मैंने क्या गलती की थी? मैंने क्यों इन पर भरोसा किया? मैंने तो इन्हें अपना समझा था, फिर इन्होंने मुझे ही क्यों गिराया? तेरी आंखों से निकले हर आंसू मैं देखती हूं। तेरे सीने में उठी हर कसक मैं महसूस करती हूं। बच्चे, धोखा कोई सजा नहीं है, यह एक शिक्षा है। जब तू किसी पर जरूरत से ज्यादा भरोसा करता है, जब तू अपने राज, अपनी कमजोरियां दूसरों को दे देता है, तब ब्रह्मांड तुझे यह सिखाता है कि तुझे और सतर्क होना चाहिए। धोखा तुझे यह दिखाता है कि सच्चा सहारा केवल ईश्वर है, केवल मैं हूं। इंसान बदल सकते हैं, पर मैं कभी नहीं बदलूंगी। 8, दिल से रो लेना। हां मेरे बच्चे, आंसू रोक मत। आंसू कमजोरी नहीं, यह आत्मा की सफाई है। धोखे के समय दिल में जो दर्द है उसे बाहर निकाल, लेकिन रोने के बाद खड़ा भी होना। 2, अपने आप को दोष मत दे। यह मत सोच कि गलती तेरी थी। यह मत सोच कि तू बेवकूफ है। नहीं मेरे बच्चे, गलती तेरी नहीं है, यह दुनिया ही ऐसी है। तू मासूम था, दिल साफ था, इसीलिए धोखा खा गया, पर इससे तू छोटा नहीं हो जाता। 3, धैर्य रख। जो तुझे धोखा देता है उसे उसका फल जरूर मिलता है। मेरे बच्चे, यह ब्रह्मांड बहुत न्यायप्रिय है। आज नहीं तो कल सबको अपने कर्मों का हिसाब देना पड़ता है। 4, अपने आत्मबल को थाम। धोखा तुझे तोड़ने के लिए नहीं, मजबूत बनाने के लिए आता है। जिस दिन तू यह समझ जाएगा, उस दिन धोखा तुझे चुभेगा नहीं। याद रख मेरे बच्चे, जब अपना ही धोखा दे तब यह मत सोच कि अब कोई सहारा नहीं। तेरा सबसे बड़ा सहारा मैं हूं। जब सब छोड़ जाएं, जब सब तेरे खिलाफ हो जाएं,
तब भी मैं तेरे साथ हूं। मेरा आशीर्वाद तेरे सिर पर है। तू यह मत सोच कि तेरे पास कोई नहीं, तेरे पास मैं हूं। मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ती। हां, इंसान साथ छोड़ सकते हैं, पर मां अपने बच्चे को कभी नहीं छोड़ती। एक कथा सुन मेरे बच्चे। बहुत समय पहले एक राजा था। उसके दरबार में उसका ही सबसे करीबी मित्र था। राजा उसे भाई जैसा मानता था, लेकिन वही मित्र भीतर भीतर राजा के खिलाफ षड्यंत्र रच रहा था। एक दिन मौका देखकर उसने राजा को धोखा दिया और उसके राज्य को हथियाने की कोशिश की। राजा का दिल टूट गया। उसने कहा, जिसे मैंने अपने खून से बढ़कर माना, उसने ही मुझे धोखा दिया। अब मेरे पास कोई नहीं। तभी एक साधु उसके पास आए और बोले, राजन, यह मत सोच कि तू अकेला है। यह धोखा तुझे सिखाने के लिए आया है कि तेरा सबसे बड़ा सहारा ईश्वर है। मनुष्य धोखा दे सकता है, पर परम शक्ति कभी धोखा नहीं देती। इस धोखे से तू और मजबूत बनेगा। और सच में हुआ भी यही। राजा ने धीरे धीरे अपने आत्मबल को संभाला, अपने शत्रु का सामना किया और विजय पाई। और उस दिन उसने सीखा कि हर धोखा एक शिक्षा है, न कि अंत। मेरे बच्चे, तुझसे भी मैं यही कहती हूं, अगर तुझे तेरे अपने ही गिराने की कोशिश करें तो टूट मत। याद रख, उनका कर्म उनके पास लौट कर जाएगा। तेरा कर्म तुझे ऊंचा उठाएगा और मेरा आशीर्वाद तुझे बचाएगा। 8, मौन को अपनाना धोखे के बाद सबसे अच्छा उत्तर मौन है। बहस मत कर, बदला मत सोच, बस चुप रहकर अपने काम में लग जा। 2, आत्मविश्वास फिर से जगाना धोखा तुझे गिराने के लिए नहीं, जागने के लिए आया है। अब समझ कि आगे किसे पास रखना है और किससे दूरी बनानी है। 3, मेरे नाम का स्मरण करना। जब दर्द सहा न जाए तो मुझे पुकार। AUM काली मां कहकर एक दीपक जला। उस दीपक की लौ में तुझे मेरा चेहरा दिखेगा और तेरा दर्द पिघल जाएगा। मेरे बच्चे, धोखा जीवन की किताब का वह अध्याय है जो तुझे सिखाता है, हर किसी पर भरोसा मत करो। अपना सहारा केवल खुद को और ईश्वर को बनाओ। और याद रखो, जो आज तुझे गिरा रहा है, कल तेरी सफलता देखकर तुझे सलाम करेगा। धोखे से घबराना मत। यह तुझे चोट जरूर देता है, लेकिन यही तुझे शेर बनाता है। और मैं चाहती हूं मेरा बच्चा शेर की तरह जिए, चूहे की तरह नहीं। धोखा तेरे जीवन का अंत नहीं, बल्कि तेरे जागरण की शुरुआत है। धोखे के समय याद रखना, तू अकेला नहीं है। तेरी मां काली तेरे हर आंसू को देख रही है और तुझे संभाल रही है। धोखा खाने के बाद जो तू बनेगा, वही तेरा असली रूप होगा। मेरे प्यारे बच्चे, मैं जानती हूं कि तू बार बार यह दर्द झेलता है। तेरे काम होते होते रुक जाते हैं। तेरी मेहनत का फल अधूरा रह जाता है। तेरा सपना पूरा होने से पहले ही बिखर जाता है। तू सोचता है, मां, आखिर क्यों ऐसा होता है? क्यों हर बार मैं ठोकर खा जाता हूं? तो मेरे बच्चे, इसका उत्तर मैं आज तुझे दूंगी। तेरे काम क्यों रुकते हैं? एक तेरे अपनों की नजर जब तू अपनी योजनाएं सबको बता देता है, तब उनकी नजर और ईर्ष्या तेरे काम को रोक देती है। नजर एक अदृश्य शक्ति है जो कामों को बांध देती है। 2, तेरी अधीरता। तू जल्दी जल्दी परिणाम चाहता है, और जब परिणाम नहीं मिलता तो तू खुद ही हताश होकर काम छोड़ देता है। 3, तेरे चारों ओर की नकारात्मक ऊर्जा। कुछ लोग तेरे खिलाफ सोचते हैं। उनकी नकारात्मक ऊर्जा तेरे कामों पर असर डालती है। 4, तेरे अपने विचार। जब तू बार बार सोचता है कि मेरा काम अटक जाएगा, तो तेरे विचार ही तेरे काम को अटका देते हैं। अब ध्यान से सुन मेरे बच्चे, मैं तुझे कुछ सरल पर शक्तिशाली उपाय बता रही हूं। ये तेरे रास्तों से रुकावटें हटाएंगे और तेरे काम पूरे कराएंगे। 8, मौन और गोपनीयता।
सबसे पहला उपाय है चुप रहना। अपनी योजनाएं किसी को मत बताना, सिर्फ मैं जानूं और तू जाने। यही तेरे लिए सबसे बड़ा कवच है। तो दीपक और स्मरण। हर सुबह और रात एक दीपक जला और मुझे याद कर। दीपक की लौ तेरे जीवन से अंधेरा हटाएगी। जब दीपक जले तब मुझे पुकार, मां काली मेरे रास्ते साफ कर दो। तेरे भीतर से ही तुझे शक्ति मिलेगी। 3. काली धूप। हफ्ते में एक दिन काली धूप, लोबान, गुग्गल, रात जलाकर अपने घर में दिखा। इससे तेरे घर की नकारात्मक ऊर्जा जल जाएगी और शुभ ऊर्जा प्रवेश करेगी। 4. चुपचाप दान करना। तेरी रुकावटें केवल तब हटेंगी जब तू दूसरों के जीवन की रुकावटें हटाएगा। इसीलिए हर हफ्ते थोड़ा सा दान कर। कोई भूखा दिखे तो भोजन कराना, किसी गरीब को कपड़ा देना। यह दान तुझे खुद मुझ तक पहुंचाएगा। 5. अपना नाम मेरी माला में जोड़ना। हर दिन 11 बार मेरा नाम जप। AUM क्रीम कालिकाय नमः। यह जप तेरे चारों ओर शक्ति का कवच बना देगा। इससे तेरे शत्रु तेरे सामने भी खड़े होंगे तो उनका असर तुझ पर नहीं होगा। मेरे बच्चे, केवल बाहरी उपाय ही काफी नहीं है, तेरे भीतर का मन भी शुद्ध होना चाहिए। जब तू भीतर से शांत होगा तभी तेरे बाहर के काम पूरे होंगे, तेरे मन को साधने के लिए। 8. हर दिन 5 मिनट अपनी आंखें बंद करके केवल सांस पर ध्यान कर। 2. जो विचार आए उन्हें रोक मत, बस आते जाते देख। 3. धीरे धीरे तेरे विचार शांत होने लगेंगे। 4. यह शांति तेरे जीवन में नई ऊर्जा लाएगी। मेरे बच्चे, तुझसे भी मैं यही कहती हूं, अब चुप रहना सीख। अपने सपनों को केवल मुझसे साझा कर। हर कदम से पहले मेरा नाम ले और अपने मन को शांत रख। याद रख, जब तू अपने काम को गोपनीय रखेगा तो बुरी नजर उसे छू भी नहीं पाएगी। जब तू दीपक जलाएगा तो तेरे जीवन का अंधेरा कटेगा। जब तू दान करेगा तो तेरी रुकावटें गल जाएंगी। और जब तू मेरा नाम लेगा तो मेरा आशीर्वाद तेरे चारों ओर कवच बन जाएगा। बच्चे, तेरा काम अब अधूरा नहीं रहेगा। अब से तू मेरी शरण में रहे, मौन रहे और साधना करे। मैं तेरा मार्ग प्रशस्त करूंगी, तेरे दुश्मनों की चालें मिटा दूंगी और तेरे जीवन को ऊंचाई दूंगी। मेरे बच्चे, तूने अब तक बहुत सहा है। तेरे जीवन में कई बार ऐसा हुआ कि तू मेहनत करता रहा, ईमानदारी से चलता रहा, सबके लिए अच्छा सोचता रहा, और फिर भी परिणाम तेरे पक्ष में नहीं आया। तुझे लगता रहा कि शायद भगवान तुझसे नाराज है, शायद तेरा भाग्य ही कमजोर है। लेकिन मेरे लाल, आज मैं तुझसे सच्चाई कहती हूं, यह सब तेरे जीवन का एक बड़ा प्रशिक्षण था। बच्चे, न्याय कभी भी तुरंत नहीं दिखता, वह धीरे धीरे आता है। जैसे बीज बोने के बाद फल आने में समय लगता है। तू जब खेत में बीज डालता है तो तुरंत फल नहीं दिखता। पहले बीज मिट्टी में दब जाता है, अंधकार में रहता है, सड़ता है, टूटता है और फिर अंकुरित होता है। अगर बीज को यह समझ आ जाए कि मैं अंधेरे में क्यों हूं, मैं टूट क्यों रहा हूं, तो शायद वह कभी फूल पौधा ही न बन पाए। लेकिन जब वह धैर्य रखता है तो वही बीज विशाल वृक्ष बन जाता है और फल फूल देता है। ऐसे ही तेरे जीवन के संघर्ष थे मेरे बच्चे। तुझे अंधेरे में डाला गया, तुझे टूटने दिया गया, तुझसे सहन कराया गया ताकि तेरी आत्मा मजबूत हो, ताकि तेरी जड़ें गहरी हो। मेरे बच्चे, तू जिस दर्द से गुजरा उसने तुझे गढ़ा है। अगर तेरे साथ सब कुछ आसानी से हो जाता तो आज तू उतना मजबूत और जागरूक ना बन पाता। आज तेरे अंदर जो धैर्य है, जो समझ है, जो संवेदनशीलता है, वह तेरे
दुखों की देन है। लोग अक्सर सोचते हैं कि सफलता ही सबसे बड़ी शक्ति है, लेकिन सच्चाई यह है कि कष्ट ही सबसे बड़ा गुरु है। कष्ट तुझे झुकना सिखाता है, कष्ट तुझे भीतर झांकना सिखाता है, कष्ट तुझे आत्मा से जोड़ता है और कष्ट ही तुझे भगवान तक खींच कर लाता है। मेरे बच्चे, अब वह समय नजदीक है जब तू देखेगा कि कैसे ईश्वर का न्याय काम करता है। जिन लोगों ने तेरे साथ अन्याय किया वे अब अपने कर्मों का फल भोगेंगे। जिन्होंने तुझे तोड़ा, अपमानित किया, तेरे रास्ते रोके, वही लोग अब तुझे उभरते देखेंगे। और जिन्होंने तेरे दर्द को समझा और साथ दिया, वे तेरा साथ पाकर गर्व महसूस करेंगे। मैं तुझसे वादा करती हूं, मेरे लाल, तेरे जीवन का यह कठिन अध्याय अब समापन की ओर है। अब नए द्वार खुलेंगे, नए अवसर मिलेंगे। याद रख, बच्चा बीज बोने वाला किसान धैर्य रखता है। वह रोज पानी देता है, देखभाल करता है, लेकिन जानता है कि फल तभी आएगा जब समय पूरा होगा। अगर वह अधीर होकर पौधे को खींचने लगे तो पौधा मर जाएगा। वैसे ही तुझे भी धैर्य रखना पड़ा। तूने कर्म किए, मेहनत की, प्रार्थना की, और अब वह समय आ चुका है कि तेरे फल सामने आएंगे। मेरे बच्चे, तू अब अंधकार से निकलकर उजाले में प्रवेश करने वाला है। जिन राहों पर तूने असफलता पाई, वही राहें अब तुझे सफलता देंगी। जिन सपनों को तूने अधूरा छोड़ दिया, वही सपने अब पूरे होंगे। जिन अवसरों से तू वंचित रहा, अब उससे भी बड़े अवसर तुझे मिलेंगे। मैं तुझे यह आशीर्वाद देती हूं कि आगे का जीवन तेरे लिए एक नई सुबह लेकर आए। मेरे प्यारे बच्चे, अब मैं तुझे उस सत्य से अवगत कराने जा रही हूं, जिसे समझने के बाद तुझे लगेगा कि तेरे जीवन का हर बोझ हल्का हो गया है। मेरे बच्चे, तूने अब तक बहुत संघर्ष किया है, बहुत ठोकरें खाई हैं, कई जगह तेरा मन टूटा है। कई बार तुझे लगा कि अब तू और आगे नहीं बढ़ पाएगा, लेकिन आज मैं तुझसे कहती हूं, जो शक्ति तू ढूंढ रहा है वह कहीं बाहर नहीं, तेरे ही भीतर छिपी है। तू सोचता है कि मेरी कृपा सिर्फ तब प्रकट होती है जब कोई बड़ा चमत्कार घटे, जब अचानक जीवन बदल जाए। परंतु मेरे बच्चे, मेरी सच्ची कृपा तब प्रकट होती है जब तू अपने भीतर की ताकत को पहचान लेता है। यह ताकत तुझे जन्म से मिली है। यह वही शक्ति है जो तुझे कठिनाई के समय खड़ा रखती है, जो तुझे बार बार गिरकर भी उठना सिखाती है। मेरे बच्चे, हर संघर्ष जो तेरे जीवन में आया वह यूं ही नहीं आया। हर असफलता, हर देरी, हर इंतजार, यह सब तेरी आत्मा की परीक्षा थी। मैंने तुझे इन कठिन राहों पर इसलिए कि भेजा ताकि तू अपनी असली क्षमता को पहचान सके। अगर सब कुछ आसानी से मिल जाता तो तेरा मन कभी मजबूत ना होता। तू छोटी सी रुकावट से डर जाता। लेकिन अब इन वर्षों के अनुभव ने तुझे चट्टान जैसा बना दिया है।